हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। सो सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप यूज करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पर इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। आप सपोज करो आप यही ट्राइंगल में आपको बेस 8 दे रखा होता और हाइट 10, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करते? हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू 8, क्योंकि हाइट 8 दे रखी है। अब फिर इसे इससे कट कर देते तो ये कितना आता 40। अब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोज करो ये दोनों सेंटीमीटर में था, ठीक है। अब अगर इसी ट्राइंगल में आपको तीनों साइड्स भी दे रखे होते, ये 8, ये 10 और ये 2, या फिर चलो ये 6, ठीक है। तब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इधर क्या हो जाता है 10 प्लस 8 प्लस 6, यानी कि टोटल 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसी ट्राइंगल में आपको हाइट नहीं दे रखा होता, ये हाइट मिसिंग होती, तब आप इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो वैसे क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। सो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? सपोज करो आपको ये एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी और इसमें साइड्स दे रखे हैं आपको ए, ये बी और ये सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें आपको ए बी सी तो पता चल गया क्या है, ए और बी और सी, ये तीनों क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो इस साइड को क्या बोल रहे हैं हम? ए, इस साइड को सी और इस साइड को बी, ठीक है। पर ये एस क्या है? एस को बोलते हैं हम सेमी पैरामीटर। पर एस को पता होने से पहले ना आपको पैरामीटर पता होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। पर मैंने ए बी को क्या बोल रखा है? ए, बी सी को बी और ए सी को सी। तो पैरामीटर किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पैरामीटर समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया। पर एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर। एस का नाम क्या है? सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब हाफ और पैरामीटर, तो पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर कितना? ए प्लस बी प्लस सी। इस पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, तो वो किसके इक्वल आएगा? एस। तो एस का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको क्या है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला तो पता चल गया, पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका कोई से भी डाउट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सपोज करो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और इसमें हमें साइड्स दे रखे हैं 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और हमें पूछ रहा है ये एबीसी का आप एरिया फाइंड करो। देखो इसमें हाइट नहीं दे रखी। अब हाइट नहीं दे रखी तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? तो फर्स्ट स्टेप कि आपको एस की वैल्यू फाइंड करो। अब हमने बोला एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इधर ए क्या है? 11, बी क्या है? 13 और सी क्या है? 8। तो हमें ए यानी 11 प्लस बी यानी कि 13 प्लस 8 अपॉन 2। अब इन सबको ऐड करो तो कितना आता है? देखो ये आता है 32 अपॉन 2। इसे इससे डिवाइड करो कितना है? 16। तो इससे एस की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? रूट अंडर एस, एस की जगह पे 16, फिर एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए कितना है? 11, फिर एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस बी, बी कितना है? 13 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, सी कितना है? 8, ठीक है। अब इन सबको करो तो क्या आता है? ये देखो 16 इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है? 5 इंटू 16 माइनस 13 कितना होता है? 3 इंटू 16 माइनस 8 कितना होता है? 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80 इंटू 8 3 24। तो 80 इंटू 24 कितना आता है? 1920। आप इसे ध्यान से देखोगे तो 1920, और ये किसका फैक्टर होता है? ये 8 रूट 30 होता है। तो ये आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। समझ में हम कैसे यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला? ऐसे आपको जरूरी नहीं हर बार साइड ही दे रखो, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 2 साइड दे रखे हो और एक तीसरा साइड ना दिया पर पैरामीटर दे रखा हो। तब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले में पैरामीटर, मतलब पैरामीटर के फॉर्मूले में पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है?
a प्लस बी प्लस सी, इसमें a b और पैरामीटर की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट है ना इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ भी ट्राई करूँगा कि सॉल्व कर दूँ। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।